अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर और आपसे बात करूंगी आज फ्रैकल्स के हवाले से, यानी जिसे छाइयाँ कहते हैं। इससे पहले मैं कुछ टाइम पहले एक्नीस के ऊपर बात कर चुकी हुई हूँ अपनी वीडियो में। वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो ब्यूटी को डिस्टर्ब करती हैं और ब्यूटी कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन होपफुली इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमारी होम्योपैथिक में मौजूद है और उससे स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो बात कर रही हूँ फ्रेकल्स के हवाले से, जिनको हम देखते हैं तो ये स्मॉल और फ्लैट किस्म के स्पॉट्स होते हैं जो ज़्यादातर सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, यानी सूरज की रोशनी की वजह से होते हैं और रेड टेंट या लाइट ब्राउन किस्म के या सम टाइम डार्क ब्राउन किस्म के होते हैं। मोस्टली गर्मियों में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है और अगर पेशेंट ब्लॉन्ड है यानी बहुत ज़्यादा फेयर उसका कलर है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको होने के, जबकि डार्क स्किन जो लोग होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा नहीं होती। और क्वेश्चन यहाँ रेज़ होता है कि आखिर ये बनती क्यों है और कैसे बनती हैं? तो मेलानिन जो है इसकी वजह से ये होता है कि लाइटर स्किन वाले जो होते हैं उनमें चूँकि ये ज़्यादा होता है और उसकी वजह से इसकी कंडीशन ज़्यादा होती है। यानी लाइट स्किन जो लोग होते हैं फ्रैकल्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं और फ्रैकल्स जो हैं यूजुअली क्लस्टर्स की शक्ल में सामने आते हैं और लार्ज एरिया ऑफ स्किन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्किन में फॉरहेड हो सकता है यानी पेशानी पर होते हैं। इसके अलावा ब्रिज ऑफ द नोज़ होती है, यानी अराउंड द नोज़ आप कह लीजिए, नाक के इर्द गिर्द ये नज़र आते हैं। और अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो ये 2 mm से 4 mm तक होते हैं और ये एक्चुअली जो है कंसंट्रेटेड मेलानिन होते हैं। मेलानिन जो इंक्रीज़्ड पैदा हो जाते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं होम्यो डॉक्टर हुमा। तो बात हो रही है फ्रैकल्स की। फ्रैकल्स पिगमेंट्स होते हैं जो फेस पे, चेस्ट पे या शोल्डर्स पे भी हो सकते हैं और ये आपको बता दूं कि ये पिगमेंट परसेप्शंस होती हैं और सन एक्सपोजर की वजह से होती हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस की वजह से होता क्या है कि मेलानोसाइट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं और ये ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं और इसी की वजह से फ्रैकल्स बनती हैं। फ्रैकल्स या छाइयों की 2 टाइप्स होती हैं। उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे होती है कि एफिलिएट्स होती हैं और लेंटिजेंस होते हैं। एफिलिएट्स जो होती हैं वो फ्लैट और लाइट ब्राउन से स्पॉट होते हैं, यानी कि इस किस्म के धब्बे होते हैं जो लाइट ब्राउन किस्म के होते हैं और वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अगर सन एक्सपोजर कम हो जाए तो उसकी वजह से ये ठीक हो जाते हैं, या सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल से भी ये बेटरमेंट आ जाती है। जबकि लेंटिजेंस जो होते हैं वो लिवर स्पॉट्स भी इनको कहा जाता है और ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, ब्राउन होते हैं या ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और ये विंटर में फेड नहीं होते बल्कि ये जेनेटिक में होते हैं, यानी हिस्ट्री में शामिल होते हैं। अगर इनकी कॉजेज़ की बात की जाए तो जेनेटिक्स एक बड़ी कॉज़ है कि इनके जीन्स में जिनके ये होता है, यानी हिस्ट्री में ये चीज़ अगर है तो फिर होती हैं फ्रैकल्स। सेकेंडली, जिन लोगों का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है यानी सनलाइट में ज़्यादा रहते हैं, धूप से ज़्यादा वास्ता है उनका, तो उनको होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही साथ हार्मोन इम्बैलेंसमेंट है जहाँ पर, वहाँ पर भी फ्रैकल्स ज़्यादा हो जाती हैं। मीनोपॉज़ में ये कंडीशन बहुत सारी फ़ीमेल्स में देखने में आती है। इसी तरह हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छे तौर पे इसको क्योर कर देती हैं। सिम्पटम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आप ऐसे डायग्नोज़ कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये पेशेंट्स जो होते हैं डार्क कलर्ड स्पॉट होते हैं इनके चेहरे पे, और क्या होता है कि फेस पे होते हैं और अराउंड द नोज़ होते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया। और बहुत ज़्यादा जो अगर आपके पास फेयर स्किन के जो पर्सन आए तो उनको आसानी से ये हो जाते हैं, उनके फेस पे नज़र भी प्रोमिनेंटली आते हैं। और याद रखिए कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर अगर सनलाइट का हो तो ऐसा होता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ टू मैनेज, इनको मैनेज कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक तो सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ये बात कि वो पार्ट्स जहाँ फ्रैकल्स वगैरह हों उनको एक्सपोज़ पार्ट्स को कवर करके रखिए।
ठीक है? और आउटसाइड अगर आप कहीं भी जा रहे हैं स्पेशली इन समर सीज़न यानी गर्मियों में, तो उस वक़्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, और विटामिन का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में शामिल रखिए। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं इस सिलसिले में, स्पेशली जो रिच इन विटामिन सी हो लाइक ऑरेंजेस एंड गुआवा। इसी तरह से ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, तो उससे भी बेटरमेंट आती है। साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेंट बताती चलूँ कि अगर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जिनको फ्रैकल्स हैं, तो उससे भी फेड आउट ये होते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ई से भी जो है फ़ायदा होता है। तो बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूडम बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी की तरह अमोनियम कार्ब, कलकेरिया कार्ब, बर्बेरिस एक्विफोलियम और सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि इस सिचुएशन को क्योर करती हैं। लाइकोपोडियम भी इस सिलसिले में बहुत अच्छी है जहाँ पर ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, और थूजा भी एंटी मियास्मेटिकली बहुत अच्छा काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।